संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर एक सेकंड में यूक्रेन युद्ध के दौरान हर एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक 30 लाख लोगों ने जो शरण ली है वो कौन कौन से हिस्से हैं, यूक्रेन से कहां-कहां लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आता है पोलैंड का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है, 17,92,000 लोगों ने यहां शरण ली है। इसके बाद स्लोवाकिया जहां 2,15,000 लोग शरण ले चुके हैं। वहीं हंगरी का आंकड़ा है 2,60,000 का। रोमानिया की अगर हम बात करते हैं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,22,000 का। इसके अलावा मालडोवा की बात करें तो वहां 3,45,000 लोगों ने अभी तक शरण ली है। और साथ ही बेलारूस की बात करें तो वहां सबसे कम शरणार्थी पहुंचे हैं 1,000। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूस में शरण ली है। वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वो है 2 लाख का आंकड़ा। दरअसल लुहांस्क और डोनेस्क से लोग रूस में शिफ्ट हुए हैं और उनकी संख्या है 2 लाख। अब आपको युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की सेना की जाबाजी की है। देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंक उड़ा रहे हैं। बॉर्डर से शुरू हुई लड़ाई शहरों में पहुंचकर अब स्ट्रीट फाइट में बदल गई है। यूक्रेन के आम नागरिक रूस के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 13 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रूस के 13 कमांडर्स ढेर हो चुके हैं, जिनमें से 4 मेजर जनरल हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती जा रही है, रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। मिसाइलें फट रही हैं। रूस की तोपें आग उगल रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं से हमले शुरू किए। पुतिन की योजना 15 दिनों में कीव पर कब्जा जमाकर युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाने की थी। 15 दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म कर देने का प्लान था, लेकिन यूक्रेन आज भी रूस को जंग में उलझाए हुए है। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन का नक्शा कैसा था। देखिए सीधे ये आपको यूक्रेन का नक्शा जो युद्ध शुरू होने से पहले था, लेकिन किस तरह से डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ हिस्सों पर रूस समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो यूक्रेन की बदलती गई। तबाही के साथ साथ चेर्नी पर कब्जा किया हुआ है इस वक्त यूक्रेन ने। चेर्नोबिल में शुरुआत में ही कब्जा हो गया था, साथ ही खार्किव जहां पर भीषण तबाही हो रही है। इसके अलावा निप्रो का हिस्सा जहां आप कल से ही देखिए खबरें लगातार आ रही है, मिसाइल अटैक और तमाम तरह की विद्रोह और आपदा की तस्वीरें वहां पर जानकारी के मुताबिक वीडियो के जरिए साझा की जा रही है। खैरसोन भी वो हिस्सा है जहां भारी तबाही इस युद्ध के दरमियान देखी गई है। जापोरिजिया वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। और इसके अलावा जो क्राइमिया हिस्सा है ये तो पहले ही 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। युद्ध शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये परिस्थितियां तय करती हैं। 23 फरवरी की आधी रात जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो लगा कि बस 2-4 दिनों की बात है। कीव पर रूस का झंडा लहराने लगे, लेकिन सारे कयास धरे रह गए।
जिस वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत कमजोर प्रेसिडेंट बताया गया, वही ज़ेलेंस्की युद्ध के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. आज की तारीख में भी पुतिन की सेना यूक्रेन में जी भरकर आग बरसा रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के हौसले भी 7वें आसमान पर है। इसकी एक वानगी काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड में देखी गई। स्नेक आइलैंड पर हमले के वक्त रूस की नौसेना ने पहले डराया, धमकाया और फिर सरेंडर करने की बात कही। हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद रंग का ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस की नौसेना सरेंडर करने की बात कर रही थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी। लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोत स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा गया। यूक्रेन के सैनिकों के सामने चाहे रूस का शक्तिशाली युद्धपोत हो या फिर रूस के ताकतवर टैंक, सबका डटकर मुकाबला किया जा रहा है। सीमा से शुरू हुई लड़ाई अब यूक्रेन के शहरों में पहुंच चुकी है। Отойди, Жень! Полтава в деле. Сосать! Слава Украине! रूस की सेना के खिलाफ ये यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर है। इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन का छापामार दस्ता कैसे रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। वीडियो में सड़क पर एक तरफ रूस की बख्तरबंद गाड़ी है जो बम, गोलों, गोली बंदूक से लैस है। दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोग हैं।